Hello students, welcome to our channel Platform of Geography। बच्चों, आज की क्लास का हमारा टॉपिक है जैविक खेती क्या है। जैविक खेती क्यों आवश्यक है और जैविक खेती यानी कि ऑर्गेनिक फार्मिंग ये शब्द किस भाषा के शब्द से लिया गया है। बच्चों, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। वैसे तो मैं इसको ऐसे ही बाय पीडीएफ डाल देती, पर अभी भी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जिन बच्चों ने आज तक एक भी क्लास अटेंड नहीं की है। ऐसे बच्चों के लिए जिन्होंने एक भी क्लास अटेंड नहीं की है, बड़ी मुश्किल है सभी कुछ समझना। तो मैं आपको साथ साथ में एक्सप्लेन करते हुए चलूँगी जिससे कि आपको ये अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं आज की क्लास। जैविक खेती क्या है। जैविक खेती कृषि की पद्धति है जिसमें कीटनाशकों के छिड़काव, उर्वरकों, एंटीबायोटिक दवाओं के उपयोग, वृद्धि हार्मोन और जीवों के आनुवांशिक संशोधनों के बजाय प्राकृतिक साधनों का उपयोग करके फसलों और पशुधन का उत्पादन इसमें शामिल है। बच्चों, आसान सी भाषा में हम इसको समझें तो जैविक खेती कृषि की वह प्रणाली है जो रासायनिक उर्वरकों यानी कि रासायनिक खाद और रासायनिक कीटनाशकों के अप्रयोग या न्यूनतम प्रयोग पर आधारित है तथा जो भूमि की उर्वरा शक्ति को बनाए रखने के लिए फसल चक्र, हरी खाद, कंपोस्ट आदि का प्रयोग करती है। ऐसी खेती जैविक खेती कहलाती है। स्प्रे के रासायनिक और सिंथेटिक उपयोग ने पर्यावरण को खेती जैविक खेती कहलाती है। स्प्रे के रासायनिक और सिंथेटिक उपयोग ने पर्यावरण को बहुत बड़े पैमाने पर खराब कर दिया है। इसका मीनिंग है आज की डेट में स्टूडेंट रासायनिक उर्वरकों का बहुत अधिक प्रयोग हो रहा है जिससे कि पर्यावरण को भी काफ़ी हानि हो रही है। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। जैविक खेती के विभिन्न प्रकार हैं जो पौधों और जानवरों के अवशेषों से प्राप्त जैव उर्वरकों का उपयोग करते हैं। जैव उर्वरक मतलब जैविक खाद जो पेड़ पौधों और जानवरों के अवशेषों के अपघटन से बनती है। ठीक है, इस प्रकार की खेती में ऋतुओं में हेरफेर करने के कृत्रिम तरीकों का भी उपयोग नहीं किया जाता है और स्थान के वनस्पतियों और जीवों को प्रभावित किए बिना प्राकृतिक चक्रों का पालन किया जाता है। तो बच्चों, आपको आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा कि जैविक खेती क्या है। ठीक है, बच्चों अभी हम देखते हैं कि ऑर्गेनिक फार्मिंग यानी कि शब्द का ऑर्गेनिक शब्द किस भाषा का शब्द है। ठीक है, ऑर्गेनिक शब्द ग्रीक भाषा का शब्द है
ऑर्गनिको से आया है ये शब्द, जिसका शाब्दिक अर्थ है किसी अंग से संबंधित। इस शब्द के अर्थ ने इसके उपयोग के अनुसार पूरे इतिहास में महत्वपूर्ण रूप से बदल दिया है इसको। ठीक है। ऑर्गेनिक फार्मिंग का अर्थ है बिना मिलावट वाली खेती। ऑर्गेनिक फार्मिंग का यहाँ पर क्या अर्थ आया है निकल के, बिना मिलावट वाली खेती और इसके लिए प्राकृतिक कीटनाशकों के माध्यम से इष्टतम दीर्घकालिक निषेचन प्रदान करना, पौधों और जानवरों के बीच आनुवंशिक और जैविक विविधता को बनाए रखने के लिए। इसमें लास्ट पॉइंट आ जाएगा, इसमें सेकंड पॉइंट आएगा आपका पुनर्चक्रण सामग्री के उपयोग को बढ़ावा देना और उद्योगों में नवीकरणीय स्रोतों पर भरोसा करना। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट इसमें आ जाएगा आपका फसलों को कीटों और खरपतवारों से बचाने के लिए जैविक उत्पाद तैयार करना, जिससे कि जो खेती हम कर रहे हैं उसमें रासायनिक कीटनाशकों का प्रयोग ना हो, या अगर प्रयोग हो भी रहा है तो न्यूनतम प्रयोग होए, जिससे कि हम जो खाद्य पदार्थ खा रहे हैं वो सभी स्वास्थ्यवर्धक रहें। ठीक है बच्चों। तो बच्चों ये थी आज की हमारी क्लास, जिसमें हमने जाना जैविक खेती क्या है, जैविक खेती के लिए जो शब्द यूज़ किया जाता है, ऑर्गेनिक फार्मिंग, ऑर्गेनिक शब्द किस भाषा का शब्द है। ठीक है। और इसकी शुरुआत कब हुई, और जैविक खेती क्यों आवश्यक है, या जैविक खेती के क्या उद्देश्य हैं। बच्चे अगर आपके पास में क्वेश्चन आता है कि जैविक खेती क्यों आवश्यक है, तब भी आप यही पॉइंट्स लिखेंगे। ठीक है। या फिर आपसे जैविक खेती के उद्देश्य पूछे जाते हैं, तब भी आप यही पॉइंट्स नोट डाउन करके पेपर में आएंगे। ठीक है स्टूडेंट। सो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। आप इसको इस वीडियो के बच्चे आप इस वीडियो से नोट्स बना लीजिए। ठीक है। और आप इसको अच्छे से लर्न कर लेना, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है स्टूडेंट। मिलते हैं हम अपनी सेकेंड वीडियो में। ठीक है। सेकेंड क्लास करेंगे अभी हम अपनी। एक कृषि शोधकर्ता थे। उन्होंने पश्चिमी प्रथाओं के विपरीत भारतीय किसानों द्वारा उपयोग की जाने वाली पारंपरिक और टिकाऊ प्रथाओं से प्रेरणा प्राप्त की। तो बच्चों इसका मीनिंग यहाँ पर यही है कि 1940 के दशक में सर अल्बर्ट हार्वर्ड एक कृषि शोधकर्ता थे, जो भारत में कृषि पर शोध कर रहे थे। ठीक है। और भारत में जो प्राचीन समय से कृषि की जाती थी वो पारंपरिक रूप से ही की जाती थी। उसमें देसी खादों का प्रयोग किया जाता था। ठीक है। तो सर अल्बर्ट हार्वर्ड ने भी जो भारतीय कृषि प्रणाली थी उसकी प्रशंसा की, और जैविक खेती का प्रयोग करने पर उन्होंने जैविक खेती करने पर उन्होंने बहुत अधिक जोर दिया। ठीक है स्टूडेंट। बच्चों अभी हम देख लेते हैं
जैविक खेती क्यों आवश्यक या जैविक खेती के मुख्य उद्देश्य क्या है? ठीक है, या जैविक खेती क्यों आवश्यक है? ठीक है, इसको हम पॉइंट वाइज देख लेंगे। स्वस्थ और पौष्टिक भोजन का लगातार और पर्याप्त उत्पादन। इसमें सेकंड पॉइंट आ जाएगा आपका फसलों को इस तरह से उगाना कि फसलों के विकास को उनके सहज व्यवहार और परिस्थितियों में हस्तक्षेप किए बिना बनाए रखा जा सके। इसमें नेक्स्ट पॉइंट आ जाएगा प्रदूषण, मिट्टी के कटाव और मिट्टी के अपक्षरण को कम करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आएगा फसलों की जैविक गतिविधियों के लिए प्राकृतिक कीटनाशकों के माध्यम से इष्टतम दीर्घकालिक निषेचन प्रदान करना। पौधों और जानवरों के बीच आनुवंशिक और जैविक